हम बड़ा ख्याल रखते हैं बीमारियों में, कीटाणु हमारे अंदर नहीं जाए हमारे अंदर, मगर हम ये कभी ख्याल नहीं करते कि हमारे अंदर क्या क्या ऐसा चला जाएगा जो हमारे संकल्प को भी हिला देगा, ऐसा चले जाएगा जो हमें पथच्युत कर देगा, हमको अपने पथ से डगमगा देगा। इसके लिए प्राणायाम 4 दृढ़ स्तंभ देता है आपको, जिसको हम कहते हैं सत्य, प्रेम, कर्म और प्रकाश। ये कोई मार्ग नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, और पर फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा नाम इसलिए माना मार्ग दिया कि जिसको कोई नकार ना सके। क्या आप सत्य को नकार सकते हैं? क्या आप प्रेम को नकार सकते हैं? या कर्म को नकार सकते हैं? प्रकाश को नकार सकते हैं? नहीं ना। मगर जब हम इनको लेबल लगा देते हैं धार्मिकता का, तब आप अपने अपने संप्रदाय चुन के, तो हम यहीं अलग हो गए। जब हमने यहीं एक होना नहीं सीखा तो उस प्रभु से हम एक होना क्या सीखेंगे? प्रणाम ये कहता है कि जब हम 10 लोग मिलकर नहीं बैठ सकते प्रेम से या एक दूसरे को सहयोग नहीं करते, हमारे यहाँ एक नारा है, सुपात्र को सहयोग सबसे बड़ा योग। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कैसे बताएंगे? तो प्रणाम बहुत छोटे छोटे सूत्र लेके चलता है, पूरा ग्रंथ याद करने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं। वसुधैव कुटुंबकम सबको एक तरह से समझो। अगर उसमें कुछ व्यवधान लगता है या कुछ आपको कटुता मिलती है तो आपको सहन शक्ति सिखा जाएगी। ऐसे ही सहना ववतु छोटा सा है मंत्र उपनिषद का, कि हम गुरु शिष्य इकट्ठा विकास करें। ये नहीं कि एक आगे निकल गया एक पीछे निकल गया। हमारे यहाँ एक शब्द प्रयोग किया जाता है प्रणाम में, सहयात्री। हम सब सहयात्री हैं। इस समय पृथ्वी पर, इस समय यहाँ आए हैं। ये हमारी यात्रा उत्थान की तरफ जाए, उन्नति की तरफ जाए, मानव अपनी उस पूर्णता को प्राप्त करे। जैसे कि वृक्ष पूर्णता प्राप्त करके आम देता है, हर एक का अपना अपना एक विशेष गुण है, पर मानव को अभी तक यही नहीं समझ में आता उसका क्या विशेषता है, क्या गुण है। तो इन सबको जानना समझना ये प्रणाम अभियान में है। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आप दृढ़ संकल्पित होकर एक जैसे विचार वाले लोग, ये शायद विवेकानंद जी की बात मेरे मन में रह गई बचपन से, कि अगर एक विचार को, एक थॉट को, एक सत्यपरक चिंतन को एक समय में ध्याते हैं तो समय उसके साथ है, समय तो उसको आगे लेके जाएगा। चाहे मानव शरीर, मशीनें मुझे ना मिलें उसको आगे ले जाने को, तो सत्यपरक चिंतक पूरे विश्व का सारा नक्शा बदल सकता है। उसका पूरा जो आज बन गया है, एक उदाहरण सा बन गया है, कोई अपने को जानना नहीं चाहता, दूसरे को समझ, एक स्वार्थ जो व्याप गया है हर तरह का, और एक कटुता आ गई है, वो हट सकती है। ये ब्रह्मास्त्र है। एक स्वस्थ चिंतन समय पर करना ब्रह्मास्त्र है। जबकि बम तो सिर्फ कुरूपता उपजाता है, ये सत्यम शिवम सुंदरम उपजाएगा। तो ये लोगों को सबको समझना पड़ेगा बचपन से ही। हम लोग छोटी छोटी बातें जीते नहीं हैं। जैसे कह देते हैं कि स्वच्छता में लक्ष्मी आएगी, पर क्या कोई अपनाता है इसको? एक छोटे से सेंटेंस को, स्वच्छता में लक्ष्मी का निवास है। चीज़ें आप सही से रखोगे, वहाँ सरस्वती का निवास होता है। जहाँ आप सफाइयाँ करते हो पूरा अपने तन मन धन से, वहाँ काली आती है, वो अपने आप अशुद्धता को दूर निकालेगी। अब ये 3 ही तो सेंटेंस हैं, क्या इसको कोई जिएगा? विशेष चीज़ जो प्रणाम में जोर दी जाती है कि जो भी ज्ञान आपको कहीं से भी मिले उसको जीना है, जीकर अपना उसका विवेक का मोती पाना है, उस मोती को पाकर अपना हल्का चलना है। भारी चलने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने इतने ज्ञान का बोझ सिर पे लिया हुआ है। ये उपनिषद में भी कहा गया कि सच्चा विद्यार्थी वही है जो अपने को अंत तक घिसे और आखिर में एक मोती जेब में लेके और हल्का चले। भूसे में से आपने एक चावल का दाना ज्ञान का ले लिया और बस आप हल्के हैं। ज्ञान की लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान को घोटने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान को जीने की आवश्यकता है। कलयुग में, इस युग में अब 3 चीज़ काम आएंगी। ज्ञान, सही ज्ञान, उसके लिए चैतन्य हो गए आप, यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट,
आपको चैतन्य हो गए कि ये सही बात है, उसके बाद जागरूक हो गए, अवेकनिंग, अवेयर, जागरूक हो गए, उसके बाद कर्म करना है। खाली बैठने से, बताने से कुछ नहीं होने वाला। कर्म आप चाहे इतना ही करें, वो कर्म के बिना पार नहीं लगेगा। और ज्ञान कितना सा है? ज्ञान, भक्ति और कर्म, ठीक? सत्य, प्रेम और कर्म, ये 2 सेट हैं। ज्ञान, सही ज्ञान, भक्ति, ठीक है? भक्ति आपकी प्रेम में बदल जाती है, आप सबसे एक सा प्रेम करते हैं। कर्म दोनों में है, आप आंतरिक कर्म भी करना है, अंदर की भी सफाई करनी है और बाहर की भी, तो दोनों कर्म अति आवश्यक हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है, उस पर कर्म करें, ये अति आवश्यक है। और प्रणाम का जो बड़ा आपको एक रुचिपूर्ण स्थिति बताती हूँ। जब मुझे कुछ समझ में आया या लगा कि कुछ जागृति हुई है, कुछ दर्शन हुआ है, तो सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। जब आप और जगह जाते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो अहम ब्रह्मास्मि को काफ़ी लोग चिपक जाते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मुझे कहीं लगा कि ठीक है, उस वक़्त ये समय के अनुसार सब चीज़ होती है, उस समय सही होगा जब उनको ऋषि मुनियों को ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, मैं ब्रह्म तो नहीं हूँ ना, अहम ब्रह्मास्मि। अब लोग ये इसको ही मंत्र बना रखा है कईयों ने। तो जब मेरे अंदर से कुछ प्रकाशित हुआ, तो मैंने जो मेरे सामने सत्ता थी उससे मैंने यही पूछा, मैंने कहा प्रभु, अगर मैंने जाके कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो लोग और मैं प्रणव हूँ, आप प्रणव हो, प्रणव का अंश में या प्रणव में हो, तो ये तो मुझे अहंकारपूर्ण उक्ति लगेगी। तो क्या शब्द मैं ऐसा दूं इस अभियान को? अब एक तो प्रणाम में कोई भी चीज़ बुद्धि से नहीं की गई, क्या नाम दूं? 3 दिन तक मेरी कलम चलती रही, फिर प्रणाम शब्द आया। तो जिज्ञासु हूँ मैंने पूछा क्यों प्रभु, प्रणाम क्यों? प्रणाम का अर्थ है, पहला है प्रकृति से जुड़ो, और ण शब्द ऐसा है सिर्फ भारतीय संस्कृति में और या संस्कृत में, जो हमारे अण यहाँ से बोला जाता है ण, तो हमारी ईड़ा पिंगला जो दोनों ऊर्जाएं संतुलित होती हैं और स्वतः ही हमारा प्राणायाम हो जाता है। और प्रणाम का अर्थ हुआ प्राणों का आयाम नम्रता से। मेरे आत्मा के अच्छे गुण आप में आए और आपके गुण मेरे में आए। नमस्ते भी सही है, नमस्ते में हम नमन करते हैं, आपको आदरणीय मानते हैं, पर प्रणाम बहुत विस्तृत है। मेरे प्राणों का आयाम, प्राणायाम में क्या है? आत्मा है। आयाम में क्या है? आयाम का कोई अंत नहीं है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड तक अच्छे गुणों का विस्तार हो, फैलाव हो, आपके गुण मेरे में आए, मेरे गुण आप में जाएं। हम जब ओम बोलते हो तो होठों को बंद करते हैं कि जब मेरे अंदर आपकी अच्छाइयों के, आपके सद्गुणों का अवतरण हो तो वो मेरे अंदर समा जाएं और मैं बड़ी नम्रता से इसको आत्मसात करूं। तो प्रणाम अपने आप में एक ग्रंथ है, इसका व्यापक अर्थ है। प्रणव से जुड़कर हमको प्रणत होना है, सबको प्रणाम करना है और सब में एक विशेषता समझकर सबको ही गुरु समझना है और सबसे कुछ ना कुछ सीख के। पर जो सबसे विशेष उद्देश्य प्रणाम का यही है कि मानव होने का आनंद अनुभव करें, जीवन सार्थक करें, इस सबसे बड़े यंत्र को प्रभुता की तरह ऑपरेट करना, चलाना सीखें और मेरे भारत की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति का गौरव पुनः स्थापित करें।